नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का द ड्रीम पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। और प्रतिदिन की तरह ही आज की इस सोइल साइंस की क्लास में जहां से हम पढ़ रहे थे मृदा की विशेषताएं, उस क्लास को आज हम कंटिन्यू करेंगे। और क्लास की शुरुआत आपको पता ही है प्रतिदिन की तरह मोटिवेशनल शायराना अंदाज में होगी। हरिवंश राय बच्चन की कुछ पंक्तियां हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, बीच रास्ते सैकड़ों बार फिसलती है। गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना न अखरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। और मेहनत उसकी खाली हर बार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और आज आप यदि कहीं असफल हो रहे हैं ना, यदि आज आप कहीं असफल हो रहे हैं, कहीं टेस्ट सीरीज में टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं, तो हरिवंश राय बच्चन की आगे की पंक्तियां आपको प्रेरणा प्रदान करेगी कि असफलता एक चुनौती है। क्या है असफलता? असफलता एक चुनौती है। असफलता, फेलियर इज अ चैलेंज। यस, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो निंद चैन को त्यागो तुम मेरे दोस्त, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। क्यों? क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिल्कुल जुड़े हुए सभी साथियों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। देखिएगा, सोइल साइंस में हम पढ़ रहे थे, सोइल साइंस में हम पढ़ रहे थे मृदा की विशेषताएं, है ना। मृदा विज्ञान में हम पढ़ रहे थे मृदा की विशेषताएं। पहली विशेषता की हमने बात की थी कि सर पहली विशेषता थी मृदा कणाकार। और आज हम देख रहे हैं दूसरी विशेषता, जिसका नाम है मृदा संरचना। क्या नाम है सर? मृदा संरचना। यस सर, मृदा संरचना। देखिएगा, मृदा संरचना क्या होती है? मृदा संरचना यानी कि मृदा की जो बनावट है, भौतिक बनावट है, उसके बारे में हम इस पॉइंट में बात करेंगे। मृदा कणों का विभिन्न रूपों में व्यवस्थित, भाई जो मृदा कण है ना, अरे मृदा कण, हाँ सर, तीन प्रकार के आपने बताए थे, बालू, सिल्ट और क्ले। बालू, सिल्ट और क्ले, यही तो बताया था ना मैंने, सैंड, सिल्ट और क्ले। तो ये जो मृदा कण है ना, मृदा कणों का व्यवस्थित रूप, चार शब्दों में परिभाषा कह रहा हूं। यस, मृदा कणों का व्यवस्थित रूप, 4 से 5 शब्द में आप कह सकते हो कि मृदा संरचना क्या है। मृदा कणों का व्यवस्थित रूप क्या कहलाता है? मृदा संरचना कहलाता है। क्या कहलाता है? मृदा संरचना कहलाता है। ठीक है, ये मृदा का अस्थायी गुण है। अब देखिएगा, पहला पॉइंट तो आप ये याद रखोगे सर मृदा संरचना क्या है, कि मृदा कणों का व्यवस्थित रूप मृदा संरचना कहलाता है। दूसरा, ये अस्थायी गुण है, मृदा का अस्थायी गुण है। अगर मैं आपको पूछूं कि मृदा का स्थायी गुण या स्थायी विशेषता कौन सी है, जो आपको बार बार पूछी जाती है, तो वो कौन सी है सर? वो है सर मृदा कणाकार। कौन सा सर? मृदा कणाकार। मृदा कणाकार को बदला नहीं जा सकता। ठीक है, मृदा संरचना को कृषि क्रियाओं द्वारा बदल सकते हैं। अस्थायी गुण है और इसको कृषि क्रियाओं द्वारा बिल्कुल बदल सकते हैं सर। ठीक है, कोई जाड़े जाड़े कण है तो उसमें जुताई करेंगे तो फिर वो पतले पतले कण हो जाएंगे, है कि नहीं है? बिल्कुल। अब वो पतले पतले कण है, सिंचाई करेंगे तो हो सकता है वो जब भीगेंगे तो उनके कण में, ठीक है, यस, उनके कण में थोड़ा बहुत, मतलब कणों का जो व्यवस्थित रूप है उसमें थोड़ा बहुत क्या हो जाएगा? बदलाव हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिएगा, कृषि क्रियाओं द्वारा इसे बदला जा सकता है। तो आपको पूछा जाता है निम्न में से मृदा की किस अवस्था को, किस गुण को या किस विशेषता को बदला जा सकता है कृषि क्रियाओं द्वारा? तो आप क्या कहोगे? मृदा संरचना को कृषि क्रियाओं द्वारा बदला जा सकता है। आप अगला पॉइंट लिखेंगे, बदला जा सकता है। यस सर, बदला जा सकता है। ठीक है, इस बात का थोड़ा सा क्या रखना है? ध्यान रखना है। अब हम देखेंगे मृदा संरचना के प्रकार। क्या देखना है सर? मृदा संरचना के प्रकार। इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ रहे हैं कि इस मृदा संरचना के प्रकार कितने हैं। तो आप देखिएगा इसके प्रकार, टाइप हम बात करेंगे, टाइप्स, है ना, टाइप्स ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर, है ना। तो आप देखिएगा, ये मृदा का उर्ध्व खंड है, मृदा, हाँ आप देखिएगा। अब इसके अगर टाइप की बात करूं, वो थोड़ा सा है ना बाय मिस्टेक बोला गया, इसके अगर टाइप की बात करूं तो पहला टाइप है प्लेटी। कौन सा है सर? प्लेटी। मृदा संरचना का पहला प्रकार कौन सा है सर? प्लेटी है। कौन सा है सर? प्लेटी है। ठीक है, और प्लेटी किस में पाई जाती है सर? क्ले मृदा में। क्ले मृदा में कौन सी संरचना पाई जाती है? क्ले मृदा में। क्ले मृदा में आप दो बातें मेरी तरफ से ध्यान रख लेना सर, दो बातें ध्यान रख लेना। ये जो क्ले सोइल है ना, क्ले सोइल जिसको आप कहते हो मृतिका, क्या कहते हो? मृतिका। इस क्ले में आप दो बातें ध्यान रखना। एक तो इसकी जो मृदा संरचना होती है,
है ना। इसकी जो मृदा संरचना होती है वो कौन सी होती है कि प्लेटी होती है। और क्ले मृदा पर कौन सा आवेश होता है, क्या पूछे आपको, क्ले मृदा पर कौन सा आवेश होता है। अगर आपको आवेश पूछे तो आप कहना ऋणावेश, क्या कहना, ऋणावेश। क्ले मृदा पर कौन सा आवेश होता है, ऋणावेश। और इसका तीसरी बात ध्यान रखो, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। क्ले मृदा के साइंस में 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट लिखा रहा हूं कि इनका आकार कितना होता है, वो आपको बार बार पूछा जाता है। तो आपको 0.002 mm से कम, यही तो कहा था, है ना। बिल्कुल, इस बात का थोड़ा सा क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, ये 3 बात आप क्ले मृदा के साइंस में अलग से ध्यान रखोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अब आप देखिएगा आकार वाला, अगर मैं एक बार और रिवीजन करूं तो आप देखिएगा, एक तो है कंकड़, मोटी, महीन, सिल्ट और क्ले। तो 5 हमने बात की थी। कंकड़, एक तो कंकड़ मृदा, ठीक है, पथरीली, एक मोटी, है ना, एक महीन, है ना। ये मोटी और महीन किसके प्रकार थे सर, ये मोटी और महीन दोनों के दोनों किसके प्रकार थे, बालू के प्रकार थे। किसके थे, बालू के। और इन दोनों के साइंस में प्रश्न पूछा जाता है। ये आकार वाला रिवीजन इसलिए करा रहा हूं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार आते हैं। ठीक है, फिर सिल्ट और क्ले, कौन सा सर, सिल्ट और क्ले, सिल्ट और क्ले। तो आप देखिएगा इनका आकार के साइंस में बार बार हमसे प्रश्न पूछा जाता है। तो आकार आप कैसे ध्यान रखोगे, आप देखिएगा सबसे पहले जो कंकड़ वाली मृदा है इसका अगर आपसे पूछा जाए कंकड़ वाली मृदा का, तो आप कहोगे 2.0 mm से अधिक, 2.0 mm से अधिक। क्या सर, 2.0 mm से अधिक, बोलो ना, अधिक। ठीक है सर। मोटी और महीन बालू, ठीक है, तो मोटी का भी पूछा जाता है और महीन का भी पूछा जाता है। दोनों है बालू लेकिन दोनों का पूछा जाता है। तो यहाँ 2.0 mm लिखा है, हाँ सर, तो यहाँ पे लिख दो 0.2 mm से मोटी का, है ना, 0.2 mm से 2.0 mm। अब इसी को लिख दो यहाँ, इसी को लिख दो यहाँ और आगे लगा दो एक 0। ठीक है, तो जब महीन बालू के साइंस में पूछे तो 0.02 से इसको लिखना है यहाँ 0.2 mm। कितना, 0.2 mm। ठीक है, फिर बालू हो गई दोनों। अब सिल्ट, ठीक है, तो इसको लिख दो यहाँ 0.02। ठीक है, और आगे एक और 0 लगा दो 0.002। ठीक है, 0.002 से 0.02। अब इसको लास्ट में लिख दो क्ले मृदा पर 0.002 mm से कम। और ये आपको बहुत बार पूछा जाता है। जैर 2024 में पूछा गया, जैर 2022 में भी शायद पूछा गया, सुपरवाइजर 2024 में पूछा गया। ठीक है, और मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। ठीक है, कैसे याद रखोगे, देखो एक तो कंकड़ वाली मृदा है जिसको पथरीली मृदा भी कहते हैं, एक मोटी मृदा और महीन मृदा, ये दोनों बालू मृदा के प्रकार है, मोटी और महीन। ठीक है, तो इस बालू मृदा में मोटी का तो है 0.2 से 2.0। अब इस 0.2 को यहाँ लिखा तो 0.02 से 0.2, फिर इसको यहाँ लिखा, फिर 0.002 से 0.02। ठीक है, फिर लास्ट में बचा था वो 0.002 mm से कम। अब इसमें क्या है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें और इसमें, इसलिए ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। ठीक है, इस बात का थोड़ा सा क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब आप देखिएगा मृदा संरचना के प्रकार की बात कर रहा था, तो पहला प्रकार था प्लेटी। कौन सा था, प्लेटी। और प्लेटी में हमने कहा क्ले मृदा में पाया जाता है, तो क्ले मृदा में ये पॉइंट आया, इसलिए 3 पॉइंट और बता दिया आपको। क्ले मृदा में एक तो ऋणावेश होता है, कौन सा होता है, ऋणावेश 0.002 mm से कम आकार होता है, ये बात ध्यान रखनी है। और क्ले मृदा जो है, क्ले मृदा की मृदा संरचना कौन सी होती है, ये आपको पूछा जाता है, तो वो होती है प्लेटी। कौन सी होती है, प्लेटी। तो पहला प्रकार कौन सा पड़ा, मृदा संरचना का, प्लेटी पड़ा। अब दूसरा पढ़ते हैं, दूसरा है सर प्रिज्मीय, है ना, प्रिज्मीय। लेकिन प्रिज्मीय से पहले आप पढ़ते हो ब्लॉकी। कौन सी, ब्लॉकी। कौन सी पढ़ते हो सर, ब्लॉकी। तो अगर मैं बात करूं ब्लॉकी की, तो ब्लॉकी गहरी काली और चिकनी मृदा में पाई जाती है, गहरी काली और चिकनी मृदा में पाई जाती है, गहरी काली और चिकनी मृदा में पाई जाती है। ठीक है, तो दूसरा आप लिखेंगे ब्लॉकी। कौन सा, ब्लॉकी, गहरी काली और चिकनी मृदा में पाई जाती है। कहां पाई जाती है, गहरी काली और चिकनी मृदा में पाई जाती है। ठीक है, इस बात का थोड़ा सा क्या रखना है, ध्यान रखना है। फिर इसके बाद सर आता है प्रिज्मीय। प्रिज्मीय, और ये इंपॉर्टेंट है, प्रिज्मीय कौन सी है, प्रिज्मीय। और प्रिज्मीय सर्वाधिक कहां होती है, प्रिज्मीय कहां पाई जाती है, बालू मृदा में। कहां पाई जाती है, प्रिज्मीय संरचना कहां पाई जाती है, बालू मृदा में। कहां पाई जाती है, बालू मृदा में। प्रिज्मीय संरचना कहां पाई जाती है, बालू मृदा में पाई जाती है। और
दोमट मृदा में क्रमबी कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है। ये क्रमबी संरचना है ना, क्रमबी जो मृदा संरचना है क्रमबी, इसको ऐसे भी लिखते हैं, क्रमबी भी लिखते हैं, क्रमबी, ठीक है, कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है और सर्वाधिक कहां पाई जाती है? दोमट मृदा में। और दोमट मृदा भी ऐसी मृदा है जो कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है। और सबसे उपयुक्त संरचना पूछ ले तो क्रमबी कहना, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कृषि के लिए सबसे उपयुक्त कौन सी है? क्रमबी है। दोमट मृदा में सर्वाधिक पाई जाती है क्रमबी। कौन सी पाई जाती है? क्रमबी। और इसी कारण दोमट मृदा जो है वो सभी प्रकार की फसलों की खेती करने के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अब आप देखिएगा अगला पॉइंट मृत कणीय, कौन सा सर? ठीक है, 4 प्रकार तो ये हुए सर, 4 प्रकार तो ये पढ़े हमने। फिर हमारे पास आता है एक पॉइंट, क्रमबी जो है वो खेती के लिए उत्तम है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है, क्योंकि इसमें रंध्रावकाश अधिक पाए जाते हैं। भाई जो क्रमबी मृदा संरचना है ये कृषि हेतु सर्वोत्तम है, कृषि हेतु सर्वोत्तम है। क्यों? कारण पूछ ले, क्रमबी कृषि हेतु सर्वोत्तम है क्योंकि इसमें रंध्रावकाश अधिक पाए जाते हैं। इस मृदा संरचना में रंध्रावकाश अधिक पाए जाते हैं, रंध्रों के मध्य जगह अधिक पाई जाती है। इस बात का थोड़ा सा क्या रखना है? ध्यान रखना है। फिर 5वीं आती है हमारे पास कणीय। 4 प्रकार तो ये पड़े, ब्लॉकी, प्लेटी, प्रिज्मीय, क्रमबी। और 5वां प्रकार आता है हमारे पास कणीय। कौन सा आता है? कणीय, ठीक है। कणीय के सेंस में आपको अगर पूछ ले कि अगर आपको पूछ ले जिन मृदाओं में जीवांश पदार्थ की अधिकता होती है, ऐसी मृदाएं जिनमें जीवांश पदार्थ की अधिकता होती है, ऐसी मृदाएं जिसमें जीवांश पदार्थ की अधिकता हो, किसकी अधिकता हो सर? जीवांश पदार्थ की अधिकता हो, उनमें कौन सी पाई जाती है? कणीय पाई जाती है, कणीय मृदा संरचना पाई जाती है, ठीक है। इस बात का थोड़ा सा क्या रखना है? ध्यान रखना है। अब आप देखिएगा एक बार, हमने पांच टाइप पढ़े किसके सर? मृदा संरचना के। पहला पढ़ा प्लेटी, कौन सा पढ़ा सर? प्लेटी। और जैसे ही प्लेटी पढ़ा तो प्लेटी के बारे में मैंने आपको कहा ये क्ले मृदा में पाई जाती है। फिर दूसरा पढ़ा कौन सा सर? दूसरा पढ़ा आपने ब्लॉकी गहरी काली और चिकनी मृदा में पाई जाती है। ब्लॉकी कहाँ पाई जाती है? गहरी काली और चिकनी मृदाओं में। फिर तीसरा पढ़ा प्रिज्मीय, कौन सी? प्रिज्मीय। और प्रिज्मीय जो है बालू मृदा में सर्वाधिक पाई जाती है, बालू मृदा में सर्वाधिक पाई जाती है। फिर हमने पढ़ी क्रमबी जो है वो दोमट मृदा में सर्वाधिक पाई जाती है। और मृत कणीय और क्रमबी के सेंस में हमने क्या पॉइंट लिखा? भाई खेती हेतु सर्वोत्तम है। और लास्ट कौन सी पढ़ी सर? लास्ट पढ़ी हमने कणीय। कौन सी पढ़ी? कणीय, जो कहां पाई जाती है सर? जीवांश पदार्थ की अधिकता वाली मृदाओं में पाई जाती है। अब एक अगला पॉइंट पढ़ेंगे हम, मृदा रंध्रावकाश। कौन सा सर? मृदा रंध्रावकाश। भाई तीसरी विशेषता कौन सी है? पहली विशेषता पढ़ ली मृदा कणाकार, दूसरा पढ़ा मृदा संरचना, तीसरी आती है मृदा रंध्रावकाश। तीसरी कौन सी विशेषता आती है? मृदा रंध्रावकाश। तो मृदा का जो रंध्रावकाश है इसकी बात करें तो आप देखिएगा सबसे पहले इसका फॉर्मूला पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? फॉर्मूला। तो आप फॉर्मूला कहोगे 100 माइनस स्थूल घनत्व बटा कण घनत्व इंटू 100, है ना। 100 माइनस बीडी बटा पीडी, बल्क डेंसिटी बटा बल्क डेंसिटी बटा पार्टिकल डेंसिटी, है ना, इनटू 100, है ना। ये किसका सूत्र है सर? ये किसका सूत्र है? और इसको और गुणा करना है किससे? मृदा रंध्रावकाश से। किससे? मृदा रंध्रावकाश से। ये किसका सूत्र है सर? ये किसका सूत्र है सर? ये है मृदा रंध्रावकाश का। किसका है सर? मृदा रंध्रावकाश का। इनटू नहीं, सॉरी, बराबर, है ना, बाय मिस्टेक, बराबर, है ना। तो मृदा रंध्रावकाश का अगर आपको पूछे फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला? सबसे पहला प्रश्न और कई बार पूछा गया है ये, ठीक है। मृदा रंध्रावकाश का अगर फॉर्मूला पूछ ले तो आप क्या कहोगे सर? 100 माइनस बीडी मतलब स्थूल घनत्व, बल्क डेंसिटी, पीडी पार्टिकल डेंसिटी, है ना, क्या कण घनत्व, पार्ट मतलब कण ही तो होता है, पार्टिकल, है ना, कण घनत्व, स्थूल घनत्व बटा 100 में से घटाने किसको सर? बीडी बटा पीडी मतलब स्थूल घनत्व बटा कण घनत्व इनटू 100, ठीक है। क्या आ जाएगा? मृदा रंध्रावकाश आ जाएगा। क्ले दोमट मृदा जो है वो सर्वाधिक कुल रंध्रावकाश वाली मृदा होती है। तो जो क्ले दोमट मृदा होती है, क्ले दोमट मृदा में सर्वाधिक कुल रंध्रावकाश पाए जाते हैं। आपको पूछा जाता है सर्वाधिक कुल रंध्रावकाश की मात्रा कौन सी मृदा में होती है? तो वो होती है क्ले दोमट मृदा में। कौन सी मृदा में? क्ले दोमट मृदा में रंध्रावकाश की मात्रा सर्वाधिक होती है। क्ले दोमट मृदा में कुल रंध्रावकाश की मात्रा सर्वाधिक होती है, क्ले दोमट, है ना, ठीक है। इस बात का थोड़ा सा क्या रखना है? ध्यान रखना है।
अब आप देखिएगा मर्दा रंध्राभ्यास हो गया। अब आप चौथा अगर फैक्टर पूछोगे सर चौथी विशेषता कौन सी है, तो वो है मृदा घनत्व। कौन सी सर? मृदा घनत्व। अब आपको पहला प्रश्न ये पूछा जाता है कि मृदा घनत्व किससे ज्ञात किया जाता है, मृदा घनत्व का मापन किससे किया जाता है, मृदा घनत्व ज्ञात किससे करते हैं? तो आप कहोगे कि पिक्नोमीटर द्वारा। किसके द्वारा? पिक्नोमीटर द्वारा। पिक्नोमीटर को और क्या कहते हैं सर? पिक्नोमीटर या और किससे करते हैं? आरडी बोतल से। मृदा घनत्व का मापन किससे करते हैं सर? पिक्नोमीटर अथवा आरडी बोतल से। पिक्नोमीटर अथवा आरडी बोतल से। इस बात का थोड़ा सा क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब ये मृदा घनत्व दो प्रकार का है सर, एक तो है स्थूल घनत्व। कौन सा है सर? एक तो स्थूल घनत्व, एक है कण घनत्व। भाई एक तो है बल्क डेंसिटी, बल्क डेंसिटी, बल्क डेंसिटी, एक है कण घनत्व, है ना, पार्टिकल, क्या? पार्टिकल डेंसिटी, है ना। तो आप देखिएगा अगर मैं बात करूं स्थूल घनत्व की, किसकी? स्थूल घनत्व की, तो आप देखिएगा एक घन सेंटीमीटर शुष्क मृदा का द्रव्यमान। अब आपको इनके सूत्र पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? सूत्र पूछे जाते हैं। तो अब एक एक की बात करते हैं। सबसे पहला हम पढ़ते हैं स्थूल घनत्व। कौन सा? स्थूल घनत्व। देखिएगा अगर मैं बात करूं स्थूल घनत्व की अथवा बल्क डेंसिटी की, स्थूल स्थूल घनत्व, स्थूल घनत्व की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इनका क्या पूछा जाता है सर? फॉर्मूला पूछा जाता है। तो आप कहोगे एक घन सेंटीमीटर शुष्क मृदा का द्रव्यमान बटा एक घन सेंटीमीटर जल का द्रव्यमान, यानी कि एक घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर शुष्क मृदा का द्रव्यमान, शुष्क मृदा का द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब बाहर कह दो, मृदा का द्रव्यमान बटा, बटा में क्या लिखना सर? एक घन सेंटीमीटर, एक घन सेंटीमीटर जल का द्रव्यमान। किसका सर? जल का, जल का द्रव्यमान। अगर आपको ज्ञात करना हो क्या सर? स्थूल घनत्व। क्या ज्ञात करना हो? बल्क डेंसिटी। तो आप क्या फॉर्मूला लगाओगे? बीडी, बीडी बल्क डेंसिटी बराबर एक घन सेंटीमीटर शुष्क मृदा का द्रव्यमान, शुष्क मृदा का द्रव्यमान बटा एक घन सेंटीमीटर जल का द्रव्यमान। ठीक है, ये फॉर्मूला है किसका सर? ये फॉर्मूला किसका है सर? ये बीडी ज्ञात करने का है, बल्क डेंसिटी ज्ञात करने का है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, लिख दीजिएगा। इससे भी इंपॉर्टेंट अगर मैं किसी चीज को मानता हूं तो वो ये है कि मृदा घनत्व का ज्ञात किससे करते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आरडी बोतल या पिक्नोमीटर द्वारा। इस बात का थोड़ा सा क्या रखना है, ध्यान रखना है। सामान्य मृदाओं का स्थूल घनत्व कितना होता है? 1.00 से 1.80। ठीक है, अब आपको पूछा जाता है सामान्य मृदाओं का, सामान्य मृदा, जो सामान्य मृदा होती है इसकी बीडी कितनी होती है? तो आप कहोगे 1.00 से 1.80। ठीक है, और औसतन पूछे तो कहना 1.33, 1.33, 1.33 घन सेंटीमीटर, है ना, 1.33, है ना, mg, 1.33 mg अपॉन मीटर क्यूब, है ना। यहां लिख देता हूं आपके मैं mg अपॉन मीटर क्यूब। ठीक है, इस बात का थोड़ा सा क्या रखना है, ध्यान। और जो कौन सी कण घनत्व है वो इससे दुगुना होगा। दुगुना मतलब सर जो कण घनत्व है, पीडी है, वो होगा 2.67। सामान्य मृदा का पीडी कितना होता है? 2.67। ठीक है, इस बात का थोड़ा सा क्या रखना है, ध्यान रखना है। और जो भी साथी इस चैनल पर नए हैं, विशेष निवेदन, पहला ऐसा चैनल है जो कंप्लीट कोर्स फ्री करवा रहा है। बाकी हम भी चाहते तो इस द ड्रीम पॉइंट का ऐप लॉन्च करके 7-8 हजार 10 हजार में अपना कोर्स जो सभी कोचिंग बेचती है उस प्रकार बेच सकते थे, लेकिन नहीं, हमने विद्यार्थियों के बारे में सोचा है, हमारे साथियों के बारे में सोचा है, भाइयों बहनों के बारे में सोचा है, और सोच समझ कर ये निर्णय लिया हम भले हमें परेशान होना पड़े। ठीक है, लेकिन आपके लिए हम जो है पूरे पूरे कोर्स को फ्री करवाएंगे और आपके सारे सपने पूरे करेंगे। ठीक है, अब आप देखिएगा अगला पॉइंट,
भूपरिष्करण क्रिया मृदा का स्थूल घनत्व कम करता है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और लिखा रहा हूं कि मृदा का जो बीडी है स्थूल घनत्व है। क्या सर? स्थूल घनत्व कम किसके द्वारा होता है? मृदा का स्थूल घनत्व कम किसके द्वारा होता है? तो भूपरिष्करण द्वारा। जब भूपरिष्करण किया जाता है, भूमि को उल्टा पुल्टा किया जाता है, तो उससे मृदा का कौन सा घनत्व कम होता है? स्थूल घनत्व। कौन सा? स्थूल घनत्व। इस बात का थोड़ा सा क्या रखना है? ध्यान। अब हम बात करते हैं कण घनत्व की। कौन से सर? कण घनत्व की, पार्टिकल डेंसिटी की। अगर मैं बात करूं कण घनत्व की साथियों, तो कण घनत्व में सबसे पहले इसका सूत्र आप याद रखोगे, कणों का वजन बटा कणों का आयतन। कणों का वजन बटा कणों का आयतन। आयतन मतलब आकार। क्या? आकार। और यही अगर मैंने बात की थी जब पहले उस बीड़ी की स्थूल घनत्व की, तो उसमें हमने कहा था 1 घन सेंटीमीटर शुष्क मृदा का भार अपॉन 1 घन सेंटीमीटर जल का भार। क्या? 1 घन सेंटीमीटर शुष्क मृदा का भार अपॉन 1 घन सेंटीमीटर जल का भार। वो किसका सूत्र था? बीडी का था। लेकिन अगर पूछे पीडी का सूत्र, पार्टिकल डेंसिटी का सूत्र पूछे, तो आप क्या कहोगे? कणों का वजन बटा कणों का आयतन। अब सामान्यतः मृदाओं का जो पीडी होता है वो कितना होता है? मैंने बताया इससे डबल होता है। ठीक है, सामान्यतः मृदा की पीडी कितनी होती है? पार्टिकल डेंसिटी कितनी होती है? 2.65 कह दो ग्राम घन सेमी, या क्या कह दो सर? 2.67 कह दो, उसे डबल कह दो, है ना। इस बात का थोड़ा सा क्या रखना है? ध्यान रखना है। कण घनत्व को वास्तविक घनत्व या सापेक्ष घनत्व कहते हैं, तो इसके उपनाम लिख लो। इनको और क्या कहते हैं? हो सकता है ये प्रश्न आए, कणों का वजन बटा कणों का आयतन निम्न में से किसका सूत्र है? अब पहला ऑप्शन आए स्थूल घनत्व। कौन सा? स्थूल घनत्व। तो स्थूल घनत्व तो सर हमने पढ़ा था, स्थूल घनत्व का तो क्या सूत्र होता है? 1 घन सेंटीमीटर शुष्क मृदा का भार बटा 1 घन सेंटीमीटर जल का भार। तो ये तो होगा नहीं। फिर दूसरा ऑप्शन आए सापेक्ष आयतन। फिर तीसरा ऑप्शन होता है ऐसा कोई और ऑप्शन हो। अरे सर सापेक्ष आयतन तो पढ़ा ही नहीं, मतलब वही होगा पहले वाला तो कैसे होगा जब तुझे पता है कि वो है नहीं। तो सापेक्ष आयतन तो सर पहली बार नाम है। पहली बार कैसे? उपनाम में हम ये लिख रहे हैं कि इसको वास्तविक घनत्व क्या कहते हैं? इसको वास्तविक घनत्व अथवा सापेक्ष घनत्व या सापेक्ष आयतन भी कहते हैं। ठीक है, इस बात का थोड़ा सा क्या रखना है? ध्यान रखना है। ठीक है, सापेक्ष घनत्व अथवा वास्तविक घनत्व भी कहते हैं। अब कण घनत्व बालू मृदा का ज्यादा व क्ले मृदा का कम होता है। अब ये जो कण घनत्व है वो किसमें ज्यादा होता है सर? बालू मृदा का ज्यादा होता है। पीढ़ी किसकी ज्यादा होती है? बालू की पीढ़ी ज्यादा होती है। और जब हम बालू की बात की थी तो बालू मृदा किसके लिए उपयुक्त है? आलू के लिए, और आलू के साथ मूंगफली फ्री थी। तो ये जो बालू मृदा होती है ना, बालू मृदाओं का कण घनत्व, पीढ़ी, पार्टिकल डेंसिटी अधिक होती है। और कम किसकी होती है सर? कम किसकी होती है? क्ले मृदा की। किसकी सर? क्ले मृदा में तो कम होती है। क्ले मृदा में तो पीढ़ी होती है कम। क्ले मृदा में क्ले कम, क्ले पीढ़ी क्ले कम, मतलब पीढ़ी जो है, पार्टिकल डेंसिटी जो है वो क्ले मृदाओं की कम होती है, लेकिन जो पीढ़ी है वो बालू मृदा की अधिक होती है। ठीक है, क्योंकि आलू पसंद है और आलू के साथ मूंगफली फ्री है, यानी कि आलू और मूंगफली के लिए बालू मृदा। ठीक है, और बालू मृदा का पीढ़ी अधिक होता है और क्ले मृदा का पीढ़ी कम होता है। इस बात का थोड़ा सा क्या रखना है? ध्यान रखना है। अब आप देखिएगा मृदा में कार्बनिक पदार्थ मिलाने पर कण घनत्व कम होता है। अब आप देखिएगा जो भूपरिष्करण करेंगे तो क्या होगा? भूपरिष्करण करेंगे तो सर क्या होगा पता है? सर भूपरिष्करण करेंगे तो बीडी कम होगी। क्या कम होगी? बीडी। लेकिन जो पीढ़ी है, पीढ़ी को कैसे कम किया जाता है? कार्बनिक पदार्थ मिलाकर। कार्बनिक पदार्थ यदि हम मिला दे मृदा में, कौन से पदार्थ मिला दे? कार्बनिक पदार्थ मिला दे। ठीक है, जो मृदा में 5% होते हैं, कार्बनिक पदार्थ मिला दे तो जो है पीढ़ी, कार्बनिक पदार्थ मिलाने पर पीढ़ी जो है वो कम होती है। लेकिन बीडी को कम करना है तो भूपरिष्करण करो। इस बात का थोड़ा सा क्या रखना है? ध्यान रखना है। मृदा रंध्रता का
कण घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब आपको पूछा जाता है निम्न में से किस तत्व का कण घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो वो है मृदा रंध्रता। मृदा की जो रंध्रता होती है, मृदा की रंध्रता का कण घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात का थोड़ा सा क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास को एंड करते हैं। ठीक है, इससे आगे हम पढ़ेंगे कल। उम्मीद करता हूं आपको प्रतिदिन की तरह ये क्लास शानदार लगी होगी, मजेदार लगी होगी, दमदार लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर कमेंट, और एक कमेंट करके बताना ही है कि क्लास कैसी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो भी बताना है, अच्छी नहीं लग रही है तो भी बताना है। ठीक है, और अपने सुझाव आप कमेंट में बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।